जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू विल बी ऑल राइट। टुडे वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन। हमारा बेटा जी जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट था हमारा चैप्टर नंबर 1। उसमें आज जो है वो हम पॉपुलेशन की बात करेंगे कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है। अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो पॉपुलेशन को जो है वो हम इस तरह से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं या हम उसको जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेम स्पीशीज़ का जो है सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनका जो उनके अंदर जो है वो सेम स्पीशीज़ जो होती है उनका ही जो है ये एक सेम ग्रुप है। और जब हम सेम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो यू नो के सेम टाइप की जो स्पीशीज़ होती हैं वो सेम प्लेस पे एट द सेम टाइम जो है वो रहती हैं। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन वर्ड पॉपुलेशन इज as a population is a group of living organisms of the same species located in the same place at the same time। कि सेम टाइम के ऊपर जो है ये किस तरह से जो है वो स्पीशीज़ सेम प्लेस पे सेम टाइम पे और एक ही जो है वो ग्रुप की स्पीशीज़ जो है वो किस तरह से किसी भी जगह पे वो रहती है। सो यहाँ पे हम जो है वो एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो कि बेटा जी आपको एग्जांपल जो है वो नज़र आ रही है। एग्जांपल्स आर द नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। के चावलों की फसल की अगर हम बात कर लेते हैं तो चावलों की फसल के अंदर जो बेशुमार जो चूहे होते हैं वो चावलों की फसल के ऊपर जो अटैक करते हैं और उसी चावलों की फसल के अंदर जो है वो स्टे करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास के आपकी बायोलॉजी की क्लास के अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं। एंड यू नो के ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो बायोलॉजी की जो क्लास है जो बच्चे ले रहे होते हैं तो उसमें या तो वो गर्ल्स की क्लास होगी या बॉयज़ की क्लास होगी या वो कंबाइंड क्लास होगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसकी रेशो हम लोग देख लेते हैं कि वो सेम पॉपुलेशन से ही जो है वो बिलोंग करने वाले जो हैं वो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो सेम स्पीशीज़ सेम पॉपुलेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन इन द सिटी। और अगर हम जो है वो किसी एक सिटी के अंदर जो बात कर लेते हैं तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है बेसिकली वो किसी एक सिटी के अंदर जो कि बेशुमार जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन जो के रहने वाले होते हैं वो भी आपके बेटा जी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ही आते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं जी पॉपुलेशन इज अ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म और बिकॉज देयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज इन्वॉल्व। बेटा जी यहाँ पे जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली पॉपुलेशन के अंदर जो है वो हम बात करते हैं उनके तमाम एट्रीब्यूट्स की। उनके अंदर जो है वो उनकी जीन फ्रिक्वेंसी जो होती है, जीन फ्लो होता है, एज वेल एज उनकी जो एज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किस एज के जो लोग हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। एंड यू नो कि उसके बाद जो है वो मर्दमशुमारी का जो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो देखी जाती हैं जी कि एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। एज वेल एज पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है जी, पॉपुलेशन जो है वो आने वाले वक्तों में जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी या वो किस रेशो से जो है वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम पॉपुलेशन के अंदर ही डिस्कस करते हैं। सो पॉपुलेशन प्रेशर, सो ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रिक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है या पॉपुलेशन कम हो रही है। और आपको भी पता है कि इससे पहले जो है वो मर्दमशुमारी होती थी तो उस अंदाजे के मुताबिक ये देखा जाता था कि जी आने वाले वक्तों में जो है ये पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं या स्टिल अभी जो मर्दमशुमारी की गई है उसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। सो एज वेल एज हम पॉपुलेशन प्रेशर को भी डिस्कस करते हैं जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग द सेम इन्वायरमेंट, तो वो जो लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि एक सेम इन्वायरमेंट को शेयर कर रही होती हैं तो उस चीज़ को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। सो बेटा जी अभी जो है वो हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी के अंदर जब हम देखते हैं जी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यहाँ पे जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ एक सेम पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही जो है वो कैटेगरी की बात नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे डिफरेंट जो स्पीशीज़ होंगी उनकी पॉपुलेशन आ जाएगी जी, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जो है वो आ जाएंगी लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी के। अब जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं एज यू नो के हम किसी गांव के अंदर अगर रहते हैं तो आपको पता है जी हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमें प्लांट्स भी नज़र आ रहे होते हैं एज वेल एज हमें जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम खुद ह्यूमन बींग्स उसके अंदर अगर हम एनिमल्स हम खुद भी जो है एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं एज वेल एज जो है हमारे इर्द गिर्द बेशुमार सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो प्लांट्स भी होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम्युनिटी के अंदर डिस्कस की जाती हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि कम्युनिटीज़ आर dynamic collections of organisms in which one population may increase and other may decrease due to the fluctuations in the abiotic factors। तो बेटा जी ये है कि अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर या abiotic factors के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं या फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो किस तरह से इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो वो तमाम फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ें जो होती हैं वो उनका वो ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, इनका इन्हिसार होता है। सो इस तरह से जो है इसकी डायनामिक कलेक्शन जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स की वो हम देखते हैं। सो बेटा जी यहाँ पे हम देख लेते हैं जी अब उसके बाद जो है कम्युनिटी के अंदर हम कम्युनिटी के अंदर जो है वो
बेसिकली अगर हम बात करते हैं जी इसकी कुछ एक जो है वो अर्बन और सब अर्बन के अंदर जो है वो कुछ इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि अगर हम फैमिली की बात करते हैं और उसके बाद जो है वो बेटा जी हम बात कर लेते हैं जिस तरह से बेसिकली डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो मिलकर के जो है वो एक कम्युनिटी बनाती है। तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो मिल करके या डिफरेंट पॉपुलेशन जो है डिफरेंट स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो मिल करके जो है वो एक कम्युनिटी बनाती है। सो फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। नो आई विल मूव टुवर्ड्स द लिविंग वर्ड इन द स्पेस। ठीक है जी, तो लिविंग वर्ड इन द स्पेस के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अब लिविंग वर्ड इन द स्पेस यहाँ पे बेटा जी ये है कि लिविंग वर्ड ऑफ टुडे इज़ इनॉर्मियस इन साइज़ कि हमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें साइज़ के लिहाज से उसके अंदर जो है वो हमें डिफरेंट जो है वो नज़र आते हैं। इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लैनेट के हमारे प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो जिस तरह से जो है वो टाइम जो है वो द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या वो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है या उसके अंदर जो है वो बेटा जी चेंजेस आ रही हैं। तो उसके लिहाज से जो है वो लिविंग वर्ड जो स्पेस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे एक वर्ड जो है हमारा जो एक वर्ड है बेटा जी वो है बायोम। तो जब हम बात करते हैं बायोम की तो बायोम जो है वो एक बेटा जी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। इट कैन कंप्राइज अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जब हम बायोम की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट जो हैबिटेट्स हैं उनकी वैराइटीज़ जो है वो आ जाती हैं। हम क्लाइमेट के चेंजेस जो कि क्लाइमेट जो होता है वो चेंज हो रहा था उसके लिहाज से हम बात करते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइंस द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे बेटा जी जो है हम बायोम की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये है कि हमारे लार्ज रीजनल कम्युनिटी के अंदर जो है जब हम एक तो ये कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है किस तरह से जो है वो हमारे हम किसी भी एक प्लैनेट के ऊपर जो जब हम बात करते हैं किसी भी एक जगह की हम बात करते हैं तो उसके ऊपर बेटा जी जो है वो डिफरेंट जो हैबिटेट्स हैं उसकी जो वैरायटी है वो कैसे पाई जाती है। एज वेल एज जब हम बात करेंगे तो बेटा जी ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप्स के जो है अगर हम रेन फॉरेस्ट को लेकर के बात करें तो इसके जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स ये हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और फिर उसके बाद ग्रास लैंड डेजर्ट्स जो होते हैं वो हमें लिविंग वर्ड इन स्पेस के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। जिस स्पेस के ऊपर हम रहते हैं उस स्पेस के ऊपर हमें ये जो है ये बेशुमार चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हमें बेशुमार जो है वो फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं जिसमें ग्रास लैंड है, कुछ डेजर्ट इकोसिस्टम है, कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। एज वेल एज इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी है फ्लोरा एंड फौना की जो कि मतलब मेजर हैबिटेट्स को इसने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो फॉरेस्ट है। सो जब भी हम लिविंग वर्ड इन स्पेस की बात करेंगे तो इसके अंदर बायोम को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो हैबिटेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट वगैरह उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एज वेल एज इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर जो है वो ये स्पीशीज़ जो है बर्ड्स इंसेक्ट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रह रहे हैं या कुछ वो जंगलात के अंदर भी लोग रहते हैं। तो इसलिए जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है लिविंग वर्ड इन स्पेस के लिहाज से जो है वो बेटा जी वो है ये फॉरेस्ट वगैरह। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपको पता है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइग्रेशन का जो है वो काम करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे उनको जो है वो फूड वगैरह के जो रिसोर्सेज होते हैं वो नजर आते हैं। तो यहाँ पे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइंस द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ टाइप्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, सो अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो एक टॉपिक नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है वो बेटा जी हमें एक टॉपिक नज़र आ रहा है। इसकी मैं हल्की सी जो है वो समरी देना चाहूँगी। इसकी समरी के अकॉर्डिंगली ये है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि लिविंग वर्ड इन टाइम इसमें जो है वो बेसिकली कुछ इराज है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। एज इट एज इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये है कि आपको पता होना चाहिए जी लिविंग वर्ड इन टाइम के लिहाज से जो है वो किस तरह से जो है वो इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए थे। तो बेटा जी यहाँ पे आपको कुछ इराज के बारे में मैं बता देती हूँ जो कि चीज़ वाकई में इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट इराज नज़र आ रहे हैं। यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स के अंदर आपको कुछ ये कि इट इज़ यूज बाय द जियोलॉजिस्ट एंड अदर अर्थ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन अकर ड्यूरिंग अर्थ्स हिस्ट्री। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इराज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे
तो बेटा जी ईरा और पीरियड जो है बेसिकली वो कौन कौन से, सीनोजोइक ईरा है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईरा, डेट इज़ सीनोजोइक ईरा। उसके बाद मीसोजोइक ईरा है, फिर उसके बाद ये कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड्स कैसे चेंज होना शुरू हो गए, पैलियोजोइक ईरा है, और ये बाकी तमाम चीज़ें जो है प्रोटोजोइक ईरा। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आप डिफरेंट टाइप्स के ईराज के नाम लिखें, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि जी सीनोजोइक ईरा, दूसरा मीसोजोइक ईरा, तीसरा जो वो पैलियोजोइक ईरा, और उसके बाद जो है वो प्रोटोजोइक ईरा है। तो इन तमाम ईराज के जो है वो नाम लिख सकते हो। सो एज वेल एज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी जब जो 70 मिलियन अगो पहले की बात है कि जो हमने जब बात की जी, हमें 70 मिलियन ईयर्स अगो जो हमें चीज़ नज़र आई थी बेसिकली बेटा जी, वो जो थी वो हमारे पास ये थी कि हमें जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग जो प्लांट्स थे, सबसे पहले हमें जो थी वो प्लैनेट के ऊपर हमें ये मिले थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे वो हमें नज़र आना शुरू हो गए। एज वेल एज प्लांट्स के अंदर हमें जिम्नोस्पर्म्स जो थे वो नज़र आए कि हमने अर्थ के ऊपर जो है वो जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स थे वो हमें मिले। उसके बाद फर्म्स की कैटेगरी जो थी वो आ गई थी, और फंड्स के बाद जो थी जूं जूं जो है ये मतलब ग्राफ जो है वो बढ़ता गया। मीसोजोइक ईरा जो है वो स्टार्ट हुआ, मीसोजोइक ईरा के अंदर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स भी हमारे पास आ गए थे। एज वेल एज हमें फंड्स के बारे में भी पता चलना स्टार्ट हो गया था कि फंड्स की भी एक कैटेगरी जो है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है, तो वो फंड्स की कैटेगरी के अबाउट भी हमें पता चल गया। देन एज वेल एज बेटा जी पैलियोजोइक ईरा की बात करेंगे तो बेशुमार पैलियोजोइक ईरा के अंदर हमारे पास हमें जो है वो फंजाई और जो एल्गी की एज थी उसके बारे में भी हमें पता चलना जो है वो स्टार्ट हो गया। देन इसी तरह से बेटा जी हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो जब प्रोटोजोइक ईरा हमारे पास आया था, तो प्रोटोजोइक ईरा तक हमारे पास जितने भी इनवर्टिब्रेट्स थे वो वाले, इसके बाद फिशेस जो थी, एम्फीबियंस जो थे, रेप्टाइल्स जो थे, एनिमल्स की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं जी हमारे पास जो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी जो थे वो भी डिस्कवर हो गए थे जब हमारा पैलियोजोइक ईरा चल रहा था तब तक, ठीक है। तो उस टाइम तक जो है वो साइंटिस्ट को पता चल गया था जी हम लोगों ने जो है वो इनकी एज की बात करनी है, एज वेल एज जो रेप्टाइल्स थे उनकी एज की हम बात करेंगे, फिर बर्ड्स जो थे वो भी डिस्कवर हो गए। तो एज वेल एज सबसे लास्ट में जो थे वो मैमल्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। तो हम लोगों ने साथ साथ इनकी जो है वो फिशेस की एज को भी उसके ऊपर जो है हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था कि फिशेस जो है वो उसकी अगर डिस्कवरी हुई तो उसकी एजेस क्या चल रही हैं। इसी तरह से इंसेक्ट्स वगैरह की, एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स वगैरह की एजेस के बारे में हमें पता चलना स्टार्ट हो गया था। सो ये लिविंग वर्ड इन टाइम है कि वक्त के लिहाज से जो है वो किस तरह से जो है वो चेंज आना स्टार्ट हुआ था, ज़मीन के ऊपर कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो डिस्कवर होना शुरू हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ग्राफ की सूरत में मौजूद है। अगर ये फोसल रिकॉर्ड बेसिकली जो है वो यहाँ पे ग्राफ जो आपको दिया गया वो बेसिकली फोसल रिकॉर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में है, जो कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को शो कर रहा है कि ये एक फोसल रिकॉर्ड है जिसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म फंड्स वगैरह, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह जो है इनकी किस तरह से हम लोगों को जो फोसल मिले थे, और एट द एंड बर्ड्स और मैमल्स के फोसल जो थे वो हमें मिले थे। और इसलिए साइंटिस्ट का ये कहना है कि लास्ट में जो थे वो बर्ड्स और मैमल्स आए थे। बर्ड्स और मैमल्स से पहले जो थे वो बेसिकली रेप्टाइल्स आ चुके हुए थे, उनसे पहले जो थे वो एम्फीबियन ज़मीन के ऊपर मौजूद थे। सो इसके लिहाज से जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं कि किस तरह से जो था वो चेंज आया था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के ऊपर, कि ऑर्गेनिजम्स की जो थी वो डिस्कवरी कैसे हुई थी, ज़मीन के अंदर जो थे उनके फोसल रिकॉर्ड्स देखे गए थे और इस तरह से जो थी उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए जी अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कशन हम लोगों ने करनी है जी, वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो वो बेसिकली जो है वो फाइलेटिक लीनेज है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फाइलेटिक लीनेज की हम बात कर लेते हैं। तो व्हेन वी लुक द बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन प्लेस, जब हम ज़मीन के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करते हैं, उनकी डिफरेंट वैराइटीज़ की बात करते हैं, जब हमें प्रॉपर्टी एक जो है बायोडाइवर्सिटी मिल रही होती है तो उसको हम बेसिकली जो है वो फाइलेटिक लीनेज हम बोलते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की हम लोगों ने, स्पीशीज़ की हम लोगों ने क्वांटिटी को भी जो है वो भी डिस्कस हमने करना है जी। क्वांटिटी इसकी जो है वो अभी जो है वो क्या चल रही है, तो वी फाइंड दैट देयर आर नियरली 25 लाख स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों को जो है ये ऑर्गेनिजम्स की जो है वो स्पीशीज़ हम लोगों को मिली। एज वेल एज करंटली नोन जो स्पीशीज़ थे वो हमें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।